अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन इन्वायरमेंट के मुतालिक पढ़ेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे एंड इट्स इफ़ेक्ट, और इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, एसिड रेन नेम से ही पता चल रहा है। रेन का मतलब बारिश, एसिड क्या होता है, तेज़ाब। ठीक है, तेज़ाबी बारिश। हम तेज़ाबी बारिश के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा देखें, एसिड रेन असल में हम पहले डेफिनेशन करते हैं कि एसिड रेन की डेफिनेशन क्या है। जब हमारे पास एयर प्लूटेंट्स होते हैं, ठीक है, एयर में जो हमारे प्लूटेंट्स होते हैं जैसा कि सल्फर डाइऑक्साइड है, और हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ये, ठीक है, ये सारे, और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो हमारे पास क्या होते हैं, एयर के प्लूटेंट्स जो होते हैं। जब रेन के साथ, ठीक है, रेन क्या होता है, वाटर, वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो बारिश बनती है उसे हम नाम क्या देते हैं, तेज़ाबी बारिश का नाम देते हैं, या एसिड रेन उसे हम कहते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे व्हेन एयर प्लूटेंट्स डिजोल्व इन वाटर दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, जब हमारे पास एयर के जो प्लूटेंट्स होते हैं वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं तो वो क्या होती है, वो एसिड रेन होती है। ठीक है, जैसा कि देखिए हम रिएक्शन करके देखते हैं कि अगर हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एयर प्लूटेंट्स। जब रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमारे पास बनेगा क्या, H2SO4। ये क्या है, एक एसिड है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये भी किससे रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। ये क्या है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये एसिड रेन बनती है इनसे। अच्छा, जो नॉर्मल जब हमारे पास बारिश हो रही होती है वो भी थोड़ी क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती है। ठीक है, उसमें मतलब उसकी अगर हम पीएच की बात करें तो उसकी पीएच होती है 5.6 to 6। ठीक है, और देखें क्योंकि देखें इस वजह से ये हमारे पास क्यों एसिडिक होती है। अच्छा, ये नॉर्मल बारिश होती है, ये एसिडिक क्यों होती है, इसकी एक रीज़न है। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, H2CO3। ठीक है, दिस इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये भी क्या है, एक एसिड है हमारे पास। तो ये इस वजह से क्या होती है, जो हमारे पास सिंपल भी बारिश होती है वो भी क्या होती है, हमारे पास एसिडिक होती है। एसिडिक क्यों होती है ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है, तो हमें प्रोड्यूस क्या होता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड दिस इज द एसिड। तो इसी वजह से नॉर्मल बारिश होती है उस वो एसिडिक इन नेचर होती है, और उसकी पीएच क्या होती है, 5.6 to 6। हमें पता है जिस भी सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम होगी दिस इज एसिडिक सॉल्यूशन, और जिसकी पीएच 7 से अबव होती है दिस इज बेस सॉल्यूशन या अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। तो हमारे पास ये क्या है, 6 है तो इट्स मीन्स ये 5.6 या 6 है तो ये एसिडिक इन नेचर है। अच्छा, जो हमारे पास ये वाली जो बारिश है ना, जैसा कि हमने बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या होती है, एसिड रेन का बायस होती है। ठीक है, और एसिड रेन जो होती है उसकी पीएच क्या होती है, उसकी पीएच होती है 4, मोर एसिडिक होता है। ठीक है, इसकी पीएच क्या होती है, 4 होती है। अच्छा, ये जो सल्फर, यहाँ पे भी यही बात लिखी है कि एसिड रेन जो है एयर प्लूटेंट्स की वजह से क्या होती है, बनती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से जब ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रही है, एसिड रेन बन रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा बताया है कि जो एसिड रेन होती है ना, वो नुकसान देती है किसे, सॉइल को, ज़मीन को, एनिमल्स को, प्लांट्स को एंड एक्वेटिक लाइफ को। हम इसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एसिड रेन सॉइल को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, एडिक्वेटिव लाइफ
को किस तरह से हार्म करती है या किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। ये इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन के इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमने कहा था कि जो एयर प्लूटेंट्स होते हैं, ठीक है, जब वो क्या करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं एसिड रेन का बायस बनते हैं। अच्छा, जो एसिड रेन है, जब ये क्या होगी बारिश होगी, ठीक है, एसिड रेन तो बारिश होगी ना, तो ये बारिश हुई, ठीक है, बारिश में क्या है एल्यूमिनियम है, हाई ये क्या है हेवी मेटल्स हैं जो कि ये क्या होते हैं डिज़ोल्व नहीं होते किसी तरह से भी, एक ही मतलब ये मौजूद रहते हैं, हेवी मेटल्स है, इन्हें डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता है, जैसा कि एल्यूमिनियम है, मरकरी है, लेड है, क्रोमियम है, ईटीसी, ये सारे के सारे क्या हैं हेवी मेटल्स हैं। तो ये क्या हुआ ये एसिड रेन में शामिल थे, ठीक है, फिर ये क्या हुई एसिड वाली बारिश हुई ज़मीन पे सॉइल पे, ठीक है, फिर ये सॉइल पे क्या हुई सॉइल पे होने के बाद बारिश इसमें पानी कहीं पर पानी जमा होगा तो ये पानी क्या ये फिर क्या होगा ये पानी जब ज़मीन पे आएगा सॉइल पे आएगा तो ये पानी क्या होगा कहीं पर इकट्ठा होगा। तो इस वाले पानी को क्या करेंगे ह्यूमंस जो है पीने के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा एनिमल्स होते हैं इस पानी को पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये पानी क्या होता है फिर दरियाओं में भी जाता है, समंदरों में भी जाता है, जो हमारी इक्वेटिक लाइफ होती है, जैसा कि हमारे पास फिशेस हैं, ये सारी क्या है इक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं। तो ये पानी जब ये हेवी मेटल जो कि एसिड रेन पे शामिल थे, जब सॉइल पे आया, सॉइल पे आने के बाद दरियाओं में नदी नालों में गया और इक्वेटिक लाइफ के पास गया, तो फिर क्या हुआ फिश जो होती है ना उसके गिल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है एल्यूमिनियम क्या होता है उसमें कंपोस्ट हो जाता है, उसमें क्या होता है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जब उसके गिल्स के अंदर जाता है तो उसके गिल्स क्या होते हैं बंद हो जाते हैं, गिल्स की वजह से फिशेस क्या करती हैं सांस लेती हैं। जब उसके गिल्स बंद हो जाते हैं एल्यूमिनियम की वजह से तो फिर वो क्या होता है उनका दम घुटने लग जाता है, सिफिकेट हो जाती है उन्हें और वो डाई हो जाती हैं, वो मर जाती हैं। इस तरह से क्या है जो हमारे पास एसिड रेन है वो इक्वेटिक लाइफ को क्या कर रही है डिस्ट्रॉय कर रही है, और उसके अलावा ह्यूमंस लाइफ जो है अगर इस पानी को पीने के लिए भी यूज़ करते हैं तो उन्हें भी क्या होते हैं डिफरेंट डिजीज़ होते हैं। उसके बाद सेकंड वाले पॉइंट में लिखा है कि जो एसिड रेन है, ठीक है, एसिड रेन हम बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाते हैं उसमें क्या होता है लाइमस्टोन यूज़ करते हैं, कैल्शियम जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं जिसका फार्मूला है CaCO3, ठीक है, दिस इज़ कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो क्या है ये हम बिल्डिंग्स वगैरह में यूज़ करते हैं, लाइमस्टोन मार्बल्स वगैरह को यूज़ करते हैं। जब एसिड वाली जब रेन जो है इन बिल्डिंग्स पे गिरती है, जब रेन फॉल होती है तो ये क्या करती है इनकी शाइनिंग बिल्डिंग्स की शाइनिंग होती है ना इन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है, और बिल्डिंग्स को भी क्या करती है डिस्ट्रॉय करती है, इनका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, इनकी शाइनिंग ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो एसिड रेन क्या है बिल्डिंग्स की जो शाइनिंग है बिल्डिंग्स को ख़त्म करने में भी क्या करती है रोल प्ले करती है, उसे भी डिस्ट्रॉय करती है। उसके बाद थर्ड वाले पॉइंट में लिखा है इन्होंने एसिड रेन जो होती है सॉइल को क्या करते हैं एसिडिक मोर एसिडिक बना देती है। फिर जो प्लांट्स जो होते हैं जिन्हें मतलब इतनी एसिडिटी नहीं चाहिए होती, फिर अगर उन्हें ज़्यादा एसिडिक वाट जब उन्हें पानी मिलेगा तो वो क्या होंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्रॉप्स की जो वेजिटेशन होगी वो भी अच्छी नहीं होगी, बिकॉज ये कंडीशन उनके लिए फेवरेबल नहीं होगी, तो ये क्या होंगे डाई हो जाएंगे। तो ये क्या है इसकी वजह से हमारी जो वेजिटेशन है उसकी भी अमाउंट जो होती है बहुत कम होती है, हमें क्रॉप्स भी क्या होती है बहुत कम अमाउंट में मिलती है। और जो एसिड रेन होती है ना वो डायरेक्ट क्या होती है बड़े जो ट्रीज़ होते हैं जो एल्डर ट्रीज़ होते हैं पुराने ट्रीज़ जो होते हैं उन पे भी क्या करती है डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है, बिकॉज जब उनके ऊपर बारिश जब ये जाएगी एसिड रेन जाएगी बिकॉज तो वो क्या होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बिकॉज उनकी जो रूट्स जो होती हैं वो फिर क्या करेंगे ज़्यादा एसिड को क्या करेंगी एब्जॉर्ब करेंगी तो वो क्या होंगे वो ख़राब हो जाएंगे और उनकी जो वो खुश्की का शिकार हो जाएंगे, ठीक है, उनके उनके जो पत्ते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद फोर वाले पॉइंट में लिखा है जो एसिड रेन होती है ना वो डायरेक्ट जो प्लांट्स होते हैं ट्रीज़ जो होते हैं उनके लीव्स में भी क्या करती है उनके लीव्स को भी इफ़ेक्ट करती है, उनके लीव्स ख़राब हो जाते हैं और उनकी डेवलपमेंट क्या होती है फिर रुक जाती है। जब प्लांट्स की डेवलपमेंट रुक जाएगी तो फिर क्या होगा प्लांट्स की वेजिटेशन अच्छी नहीं होगी, ठीक है, फिर हमारा इन्वायरमेंट को भी नुकसान होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं
एसिड रेन की वजह से प्लांट्स में डिफरेंट जो बीमारियां होती हैं उनकी मतलब वो बीमारियां जो प्लांट्स के अंदर आ जाती हैं, प्लांट्स क्या होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये सारा का सारा किसकी वजह से होता है, एसिड रेन की वजह से होता है। ठीक है, एसिड रेन क्या करती है, इसी के एसिड रेन हमारी एक तो इक्वेटिक लाइफ को भी क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। उसके बाद ह्यूमंस लाइफ भी इस पानी को पीते हैं तो उसको भी क्या होता है, नुकसान होता है। और उसके अलावा एसिड रेन जो है हमारी बिल्डिंग्स जो होती हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय करती है। और हमारा जो एसिड रेन की वजह से क्या होता है, प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। जब प्लांट्स अच्छे से प्रॉपर से ग्रो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें जो प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं तो ऑक्सीजन की भी मकदार कम होगी, ऑक्सीजन की अमाउंट भी कम होगी। जब ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी तो हमें क्या होगा, फिर डिफरेंट हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होगी, डिफरेंट डिजीज़ होंगे। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक था एसिड रेन एंड इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।